एंड वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। फुटबॉल खेलते सलमान खान का उनकी किस स्पेशल फ्रेंड ने भटकाया गोल से ध्यान। हरमन की फिल्म ढिशक्यां देखकर क्यों रो पड़ी बिपाशा। अक्षय कुमार की फिल्म को इनकार करने के बाद पहली बार आया नरगिस फाकरी का रिएक्शन। सोनम कपूर के किस ऑफिशियल अनाउंसमेंट ने उनके डैड अनिल कपूर को किया हैरान। फिल्म क्वीन के सक्सेस से कैसे एक्ट्रेस लीजा हेडन को हुआ फायदा। आज प्लैनेट बॉलीवुड की शुरुआत सलमान खान के एक लव इंटरेस्ट से, जो रिसेंटली सलमान के साथ मुंबई के शोरगुल से दूर उनके पनवेल फार्म हाउस में थी। और सोर्सेस से पता करके जूम एक्सक्लूसिवली आप तक लेकर आया है सलमान और उनकी लव स्टोरी की कहानी। अपना प्यार जताने के 12 तरीके सलमान पहले ही बता चुके हैं, लेकिन जूम आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है सलमान खान का लव एंड केयर दिखाने का 13वां तरीका, जो सलमान की किस कंपेनियन के लिए नजर आया। आखिर कौन थी वो जिसके सामने सलमान ने अपनी जरा हटके वाली स्टाइल में प्यार जाहिर किया है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, ये सारा सस्पेंस खुद ही खुल जाएगा। दरअसल जूम को सलमान के क्लोज बडी ने नाम ना बताने की शर्त पर सलमान की इस फ्रेंड और उस फ्रेंड को लेकर नजर आए सलमान के कंसर्न की सारी पोल खोल दी है। ये बात तब की है जब पिछले दिनों सलमान अपने कुछ दोस्तों के साथ पनवेल वाले फार्म हाउस गए थे और वहाँ अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। लेकिन सलमान के उस क्लोज सोर्स की माने तो सलमान के फार्म हाउस में कोई और भी था, जिसकी वजह से सलमान ने फुटबॉल का गेम बीच में ही अधूरा छोड़ दिया। और अपेरेंटली सलमान का गोल पोस्ट से ध्यान हटाने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी वही क्लोज फ्रेंड लूलिया वेंतूर हैं, जिसके साथ सलमान के लिंकअप के चर्चे रिसेंटली दोबारा भड़क उठे हैं। और जिन रूमर्स की भड़की हुई आग पर खुद सलमान के घर वाले रिसेंटली सफाई देते भी नजर आए थे। जी हाँ, सलमान के उसी करीबी सोर्स की माने तो सलमान फुटबॉल का गेम बीच में छोड़कर लूलिया के लिए कंसर्न दिखाने पहुंच गए। दरअसल पनवेल के फार्म हाउस में मच्छरों ने लूलिया पर हमला बोल दिया था, वो इसलिए कि लूलिया वहाँ काफी छोटी स्कर्ट पहनकर सलमान के फुटबॉल मैच का मजा ले रही थी। लेकिन सलमान को जैसे ही लूलिया की तरफ से मच्छरों से होने वाली प्रॉब्लम का इशारा मिला, सलमान लूलिया के पास एक मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लेकर पहुँच गए। लेकिन सलमान का कंसर्न सिर्फ इतने पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अपेरेंटली सलमान ने अपने हाथों से लूलिया के पैरों में वो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगाई। तब कहीं जाकर सलमान के कलेजे में ठंडक आई। तो आप ही बताइए कि हुआ ना सलमान का प्यार के इजहार का ये 13वां और बिल्कुल हटकर तरीका, वो भी सलमान के उन बताए हुए 12 तरीकों से एकदम अलग। वैसे मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम से याद आया, अरबाज भी जूम को एक्सक्लूसिवली बता चुके हैं कि सलमान के आसपास लड़कियां कैसे मंडराती रहती हैं और उन्हें भगाने के लिए उन्हें भी किसी रेपेलेंट की जरूरत है। सलमान खान को तो दूर रखना पड़ता है लड़कियों को, जैसे वो मच्छरों को फ्लिट से दूर रखते हैं ना, वैसे उनके पास पता नहीं क्या चीज है दूर रखने के लिए। पर अरबाज का ये आइडिया धरा का धरा ही रह गया, क्योंकि अब तो खुद सलमान के हाथों एक खूबसूरत हसीना को मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगाने की खबर सामने आ गई है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस बिपाशा बासु को हरमन बावेजा की अपकमिंग फिल्म ढिशक्यां इतनी ज्यादा पसंद आई है कि वो मीडिया के सामने इसकी तारीफ करते नहीं थक रही। आप भी देखिए कैसे मीडिया के सामने इस फिल्म की तारीफ करते करते बिपाशा हो गई इमोशनल। बिपाशा बासु हरमन की फिल्म को देखकर रो पड़ी। I am really touched with Harman's performance. मैं इंटरवल के बाद I had a little bit of tears in my eyes because it's fantastic. बिपाशा को ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। बहुत गोलियां लग गई। मुझे लगता है कि this Friday it's ढिशक्यां. That's the way I would see it. Actor की तरफ से कहूँगी कि you know when you're an actor it's very difficult to move away from the profession that you love so much and to completely remold yourself and project yourself and come back with a completely fresh look which is so endearing. बिपाशा ने शायद अपनी भी किसी फिल्म के लिए इतनी अच्छी बातें नहीं कही होंगी। It's fantastic. It's a great film, entertaining film. Intelligent audience के लिए ये मूवी है, सुनना ज़रूरी है
बहुत सारी इट्स अ ट्रिकी फिल्म। जी हाँ, फिल्म ढिशक्याओं की स्क्रीनिंग पर फिल्म देखकर आई बिपाशा बासु इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रही थी। बिपाशा ने यहाँ हरमन की एक्टिंग की इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि हरमन एम्बैरेस्ड होकर बीच मीडिया इंटरैक्शन से चले गए। बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है और एज एन एक्टर आप लोग सोचेंगे कि मैं बायस्ड हूँ, लेकिन एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग अबाउट हरमन। आई थिंक इट्स क्रेडिबल कि आप हाँ चले जाए। वेल, बिपाशा को ये फिल्म इतनी ज्यादा क्यों पसंद आई है ये आप भी समझ सकते हैं। बिपाशा ने इस फिल्म की इतनी ज्यादा तारीफ कर दी है कि अब हर कोई सोच रहा है कि ये फिल्म के कंटेंट का असर है या फिर हरमन के लिए बिपाशा के प्यार का असर। वेल, जो भी हो, बिपाशा अब अपने प्यार को खुलकर सबके सामने दिखा रही है। इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ जब एक मीडिया पर्सन ने बिपाशा से ये सवाल पूछ लिया, आपका ब्यूटी स्पॉट कैसे लिप पे? अरे बर्न हो गया, वही तो मैं बोल रही हूँ, आज बाइट्स मत लो। किसने ले ली आपकी बाइक? वेल, इस क्वेश्चन का जवाब देते वक्त बिपाशा ब्लश करने लगी। वैसे बिपाशा से यहाँ मीडिया ने जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने हरमन के साथ इस फिल्म पर काम क्यों नहीं किया। बिपाशा, आपने नहीं सोचा कि खुद भी एक रोल कर लेती इनके साथ फिल्म में? अरे अभी तो जिंदगी पड़ी है ना। जी हाँ बिपाशा, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है और हम भी यही वेट कर रहे हैं कि आप दोनों जल्द से जल्द अपनी किसी फिल्म की अनाउंसमेंट करें। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। फिल्म शौकीन को इनकार करने का शौक एक्ट्रेस नरगिस फाकरी को कुछ ज्यादा ही जोर से लगा है। तभी तो देखिए कैसे नरगिस अक्षय कुमार की नाराजगी को लेकर हो गई है परेशान। अक्षय कुमार को नाराज करके नरगिस फाकरी खुद भी काफी अपसेट है। All I could say is that I'm really upset because I really wanted to be a part of that film. सुना आपने, नरगिस फिल्म शौकीन न कर पाने की वजह से काफी सैड है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें आ रही हैं कि अक्षय कुमार नरगिस फाकरी से काफी खफा है, क्योंकि पहले फिल्म शौकीन के लिए हाँ कहने के बाद उन्होंने अपने एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए अक्षय की इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया है। हम आपको बता दें, खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि अक्षय ने नरगिस के साथ अब कभी भी काम न करने का फैसला कर लिया है और अब लगता है कि अक्षय के गुस्से की न्यूज नरगिस को भी मिल गई है। तभी तो वो डेट इश्यूज का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। All I could say is that I'm really upset because I really wanted to be a part of that film and work with the team that I was supposed to work with, and dates didn't work out and I couldn't have them waiting around. So it's a date issue. I think that it happens quite often in the industry, and it's unfortunate when you really want to be a part of something and it doesn't work. So I'm really disheartened and sad about that. Well, नरगिस, आपके इस डिसीजन से अक्षय कुमार सच में काफी खफा है और अक्षय की इंडस्ट्री में कितनी पहुंच है इसका अंदाजा भी आपको अच्छी तरह से है। ऐसे में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अक्षय से बात करके इस इशू को सॉर्ट आउट कर लें। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। एक्टर वरुण धवन ने फिल्म मैं तेरा हीरो को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और वरुण को पूरा भरोसा है कि उनके डैड की ये फिल्म ऑडियंसेस को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। This Friday at the box office, there will be a wave of David Dhawan. पहली बार son and father will be seen together in मैं तेरा हीरो। वरुण धवन की अपने पापा के साथ ये पहली फिल्म है और इस फिल्म को रिस्पांस कैसा मिल रहा है ये हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था। When at a recent promotion of मैं तेरा हीरो, the crowd went berserk just to catch a glimpse of the stars of मैं तेरा हीरो. They gate crashed. The trio is still not leaving any stone unturned and promoting their film to the fullest. मैं तेरा हीरो की स्टारकास्ट नजर आई एक पॉपुलर डांस रियलिटी शो में, जहां लिटिल मास्टर्स के डांस मूव्स देखकर सब हैरान हो गए। वरुण was the one who looked most excited. बच्चों को इस लेवल पर डांस करते हुए देखकर वरुण को काफी खुशी हुई। I'm not even half as good a dancer as most of these kids out there. They're incredible. बहुत बच्चागिरी है। Ileana and Varun also took the opportunity and danced on one of the popular numbers of their film. तो एक ऐसी शाम जहां गाना और बजाना रहा जोरों शोरों पर और साथ ही साथ फिल्म का भी हुआ काफी अच्छा प्रमोशन। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। शिल्पा शेट्टी अपने वादे के मुताबिक आखिरकार अपने फिल्म के एक्टर सनी देओल को ढिशक्याओं के प्रमोशनल इवेंट पर लेकर आईं और यहाँ सनी देओल ने फिल्म के बारे में मीडिया से की बात।
ढिशक्याओं फिल्म के चर्चे इन दिनों जोरों शोरों पर है। खास बात यह है कि फिल्म शिल्पा शेट्टी ने प्रोड्यूस की है एंड इट ऑल्सो मार्क्स द न्यू इनिंग्स ऑफ हरमन बवेजा, जो काफी वक्त के बाद सिनेमा स्क्रीन पर नजर आएंगे। फिल्म में सनी देओल भी है, जो कहीं न कहीं खो गए, as all the limelight was captured by Shilpa and Harman, and therefore just to register Sunny Deol's role in front of the media, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां नजर आए सनी देओल और शिल्पा शेट्टी। सनी देओल ने कहा कि उन्हें काफी मजा आया इस फिल्म में काम करके, and he has played many roles, but the role in this film was a bit different, and that's why he chose to do the film. हरियाणा से हूँ इस फिल्म में, नहीं तो अक्सर मेरे दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, तो आई रियली लव्ड डूइंग दिस कैरेक्टर एंड इसमें ताकत दिखानी थी तो सिर्फ एक उंगली की दिखानी थी। वहीं शिल्पा शेट्टी ने कहा कि फिल्म्स तो बहुत सारी बनती हैं, but the main thing which counts is the box office reports, and she's more than confident about her film, which according to her will do well at the box office. There could not have been a more apt line than this for our film. तो मेरा बस यही कहना है और यही मानना है कि एक्टर कितने भी बड़े या छोटे हो, बस बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाना चाहिए। तो हमारे फिल्म के साथ वो हवा है। The film is slated to release on 28 March. Shilpa Shetty has already been promoting the film on the basis of its scripts and dialogues. Let's wait and watch as to how the film will fare at the box office. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. रिसेंटली फिल्म ओ तेरी की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ सलमान खान भी नजर आए। टेक अ लुक। फिल्म ओ तेरी will be releasing this Friday. फिल्म में नजर आने वाले हैं पुलकित सम्राट एंड सारा जैन डायस। स्क्रीनिंग पर मौजूद थे फिल्म के प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री। अतुल ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा, हमें कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आज की हमारी ऑडियंस बहुत यंग है, हम कहानी भी देख रहे थे जो यंग ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाए, तो जब कहानी पे विश्वास रहता है तो बड़ा मज़ा आता है सफ़र में। तो देखिए अभी पिक्चर रेडी है, अभी कुछ ही घंटे रह गए रिलीज़ को। इट्स एक्साइटिंग, आज हमारी फैमिली देख रही है, इनकी राय मैटर करती है। Well, the entire place got excited when Salman Khan made his presence felt at the screening. सबसे खास बात रही कि सलमान फुल मूड में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने फिल्म की कास्ट और उनके परिवार वालों के साथ जमकर गपशप की। वहीं स्कूटी पर बैठकर ओ तेरी की स्टार कास्ट के साथ सलमान also got candid. फिल्म के लीड एक्टर पुलकित सम्राट का क्या कहना था इस स्क्रीनिंग के मौके पर, आइए जानते हैं। Bilal's first film, so when he comes he'll be more like this. So let's see how it goes, yeah. I'm just excited. Family, friends, everybody is here. Well, the film is a comical satire, and from the onset, it looks like a film full of entertainment. सलमान खान का आइटम नंबर भी काफी पॉपुलर हो चुका है, and now the box office reports will suggest कि फिल्म का हाल क्या होने वाला है। For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। एकता कपूर की फिल्म रागिनी MMS 2 में काम करके सनी लियोनी एकता से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो गई हैं। तभी तो सनी एकता को रियल लाइफ में कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। आप भी देखिए कैसे। सनी लियोनी फिल्म रागिनी MMS 2 को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से काफी खुश है। सनी अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही है, लेकिन सनी का ये भी कहना है कि उनकी सक्सेस की एक खास वजह है, और उस वजह की डिटेल्स सनी ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताई। I have Ganesh in my bag at all times that my stylist Hitesh gave me. It's like this little mini Ganesh who stays with me at all times. He never leaves my side. I just think that, I don't know about like little things. I feel like now that I've entered Bollywood, I believe more in superstitions than I ever did in my entire life. जी हाँ, सनी लियोनी काफी रिलीजियस हो गई है। शायद ये उनकी फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर का असर है। साथ ही एकता की तरह सनी लियोनी भी अब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में विश्वास करने लगी है। वेल सनी, वी होप आपकी आने वाली फिल्म्स के लिए भी आपके ये खास नुस्खे सफल रहे। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म क्वीन की सक्सेस से कैसे एक्ट्रेस लीजा हेरन को हुआ फायदा, और साथ ही बताएंगे अनुराग कश्यप SRK के साथ किस फिल्म पर काम करने की कर रहे हैं तैयारी। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में।
एक्ट्रेस शबाना आजमी का ईयरली फंड रेजर फैशन शो काफी ग्रैंड होता है और इस साल भी ये इवेंट काफी बड़े लेवल पर होने जा रहा है। सोर्सेज की माने तो इस बार इस इवेंट पर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, फरहान अख्तर और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे स्टार्स नजर आएंगे। इन एक्टर्स के अलावा कई एक्ट्रेसेस भी इस इवेंट का हिस्सा बनेंगी, जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो सकती है। फिल्म क्वीन की सक्सेस कंगना रनौत के लिए ही नहीं बल्कि लीसा हेडन के लिए भी खुश खबर लेकर आई है। सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार स्टारर फिल्म शौकीन में नरगिस फाकरी को लीसा रिप्लेस करने जा रही है। इससे पहले इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया था। सिंगर यो-यो हनी सिंह की डिमांड आजकल इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक टेलीविजन चैनल ने अपने एक शो को जज करने के लिए काफी बड़ा अमाउंट पे किया है। हनी सिंह इस शो को एक्टर सनी देओल के साथ मिलकर जज कर सकते हैं और हनी अपने टीवी डेब्यू को लेकर काफी एक्साइटेड है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फेसबुक पर सबसे ज्यादा पॉपुलर बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन गई है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर दीपिका के 50 मिलियन से ज्यादा फैंस हैं, जो कि बाकी किसी भी बॉलीवुड स्टार के फैन से काफी ज्यादा है। दीपिका को ये सक्सेस उनकी 3 बैक टू बैक सुपरहिट फिल्म्स की वजह से मिली है। खबरों की माने तो नेक्स्ट ईयर रिलीज होने जा रही सलमान की 2 फिल्में प्रेम रतन धन पायो और नो एंट्री में एंट्री, इन दोनों ही फिल्म्स में सलमान खान डबल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। वैसे प्रेम रतन धन पायो की रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर के लिए फिक्स हो चुकी है, लेकिन नो एंट्री में एंट्री की रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं है। अनुराग काश्यप पिछले काफी समय से शाहरुख खान के साथ काम करना चाहते हैं। लास्ट ईयर इस सिलसिले में शाहरुख से अनुराग की कई बार मुलाकात भी हुई थी, लेकिन इस मुलाकात का कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। लेकिन अब सुनने में आया है कि अनुराग की एक स्क्रिप्ट शाहरुख को पसंद आ गई है और हो सकता है कि बॉम्बे वेलवेट के बाद अनुराग शाहरुख के साथ एक फिल्म पर काम करें। रिसेंटली खबर आई थी कि फिल्म वेलकम बैक बॉम्बे वेलवेट और पीके एक साथ 25 दिसंबर को रिलीज हो सकती है, लेकिन अब सोर्सेज की माने तो वेलकम बैक के मेकर्स ने अपनी फिल्म को 19 दिसंबर को रिलीज करने का फैसला किया है। दरअसल वेलकम बैक के डायरेक्टर बॉम्बे वेलवेट और पीके जैसी फिल्म से क्लैश नहीं चाहते। फिल्म तनु वेड्स मनु और रांझना फेम डायरेक्टर आनंद एल राय अपनी एक अपकमिंग रोमांटिक फिल्म के लिए रणबीर कपूर को साइन करना चाहते हैं। सोर्सेज की माने तो आनंद एल राय ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है और वो चाहते हैं कि रणबीर इस स्क्रिप्ट को एक बार पढ़कर अपना रिएक्शन दे। खबरों की माने तो सोनम कपूर स्टारर फिल्म डॉली की डोली में पुलकित सम्राट एक हरियाणवी कॉप के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म की कहानी सोनम के इर्द गिर्द घूमती है और पुलकित का रोल इस फिल्म में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। सोर्सेज की माने तो फिल्म रिवॉल्वर रानी के मेकर्स एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि इस फिल्म के एडिटर शान मोहब्बत ने रेम्यूनरेशन इश्यूज की वजह से इस फिल्म की एडिटिंग बीच में ही छोड़ दी है और अब इस फिल्म के मेकर्स को एक नया एडिटर हायर करना पड़ रहा है, जिसे इस फिल्म की एडिटिंग जल्द से जल्द कंप्लीट करनी होगी। फिल्म ओ तेरी की रिलीज से पहले ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर अपनी नेक्स्ट फिल्म की तैयारियों में लग गए हैं। सोर्सेज की माने तो अतुल अग्निहोत्री इस फिल्म के बाद बॉडीगार्ड 2 पर काम शुरू करना चाहते हैं और फिलहाल इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर तक शुरू हो सकती है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने फैसला किया है कि वो अपनी फिल्म तनु वेड्स मनु 2 से पहले सुजॉय घोष की फिल्म दुर्गा रानी सिंह की शूटिंग करेंगे। सोर्सेज की माने तो सुजॉय की रिक्वेस्ट पर कंगना ने ये फैसला किया है। इस फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल के बाद कंगना तनु वेड्स मनु 2 पर काम शुरू करेंगे। सुनने में आया है एक्ट्रेस सारिका अपनी डॉटर अक्षरा से नाराज हैं, क्योंकि अक्षरा अपनी अपकमिंग आर बाल्की की फिल्म पर कंसंट्रेट करने की बजाय रति अग्निहोत्री के बेटे तनुज विरवानी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। वैसे आजकल अक्षरा और तनुज के लिंकअप की खबर बॉलीवुड गलियारों में काफी छाई हुई है। रणबीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण हाल ही में गोवा में स्पॉट किए गए। The couple had gone there to attend a wedding reception. Rumors are also doing the rounds that the Ramleela couple will be seen together next in Karan Johar Shuddhi. क्वीन की सुपर सक्सेस के बाद भी कंगना की मायूसी गई नहीं। Maybe that's the reason why she's referring to herself as the struggler of the century. ये उन्होंने recently एक टैबलॉइड को दिए इंटरव्यू में कहा, where she mentioned it was not easy for her to come till here. एक्ट्रेस आलिया भट्ट को हमने रिसेंटली स्पॉट किया एक डांस अकेडमी के इवेंट पर और यहाँ आलिया ने इस डांस अकेडमी के पार्टिसिपेंट्स के साथ किया परफॉर्म। आलिया भट्ट रिसेंटली पहुंची एक डांस अकेडमी के इवेंट पर। यहाँ आलिया ने पार्टिसिपेंट्स के डांसिंग मूव्स को किया एंजॉय। साथ ही आलिया ने यहाँ कुछ पार्टिसिपेंट्स के साथ परफॉर्म भी किया। और जब यहाँ हमने आलिया से उनके परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो आलिया नॉस्टैल्जिक हो गई। बहुत एंजॉय किया एक्चुअली। जब मैं भी छोटी थी तो मैं भी डांस क्लास जाती थी। मैं इतनी बड़ी नहीं हो गई हूँ भी, बट मुझे उस टाइम पर मैं बहुत मज़ा आता था, स्पेशली बीइंग विद योर इंस्ट्रक्टर। जब आप आपके इंस्ट्रक्टर सबके सामने बोलेंगे कि परफॉर्म करने, पेरेंट्स आते थे देखते थे।
तो एवरीबडी यूज्ड टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड कि सबको दिखाना है, क्योंकि हमने इतना मेहनत किया है, बहुत सारा मेहनत जाता है. एवरी डे दे स्पेंड प्रॉब्ली 1 hour, whatever, 45 minutes, but it's a time and they give all their effort into it. तो वो देखने का मौका मिला आज. वेल आलिया ने इस डांस इवेंट को काफी एंजॉय किया और उन्होंने ये बताया कि वो दोबारा यहाँ जरूर आना चाहेंगी. फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई. एक्टर जैकी भागनानी और नेहा शर्मा अपनी फिल्म यंगिस्तान को प्रमोट करने पहुंचे ज़ूम के ऑफिस और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात. Hi Jackie, hi Neha, welcome to our show. Thank you. Thank you so much. Jackie, हमने सुना है कि your character is based on a real life young politician in our country. Is that true? It's a fictional character, and but obviously I resemble Rahul Gandhi. Yeah. I've been hearing that a lot. Right. Yeah. That's because he's the youngest person running for PM. Yeah. Even though he's older to me, but he's Exactly. the youngest person running for PM. And yeah, maybe the beard look or something, but it's not a conscious effort to look like him or to behave like him. And you know, the film is being touted as a common love story and uncommon premise. Tell us about that. Yeah, this film is about, you know, like we talk about politics through the film, but the crux of the film, the backbone of the film is still a love story, which is very a cute love story. And I feel that both the characters, any normal human being should empathize with both the characters in the film. I empathize with both the characters. And I think it's a really sweet take on a political film, because generally political films tend to get a little boring and a little grim and a little intense. This one, thankfully, isn't any of it. How was it dating politician? Fantastic. Dream come true. Yeah. I had a blast. Yeah, because so was he always into sermonizing? And at some point in the film, I really, like, I had to sit him down and tell him, you know, I understand all this, what's that word for all the people who get into the character? Method acting. Method actor. All that, I understand. What do you expect? You know, she used to make fun of me because we met for the first time and we just started chatting about acting. So I said, you know, I'm from Lee Strasberg and they taught you these exercises and all, and it's pretty cool and like a kid, you know. Yeah. And you know, they teach you how to do this and you should try it. Next thing I got to know when we became friends, she's like, I went to say, एक ही acting आती नहीं ऐसे, और ये मुझे method सिखा रहा है. Oh God, really? Yeah, so I had to tell him that, you know, Jackie is a character. Sometimes you should get out of it. You know, don't take yourself so seriously that you're actually behaving like the Prime Minister of this country would. So I was like, yeah, I understand all this method, but you know, sometimes just take it easy. I was like, बच्ची है, रहने दो. Let her be. You know, I was in that zone. Neta mode. But good Neta mode. Good Neta mode. But you're not on a stage will go and join a political party or anything like that, really? I don't know, maybe. Maybe in the future, if I ever get a chance, I would not say never, I would never say that I would never enter politics. But as of now, I just want to become an actor first. Now, Jackie, reading the interview where you said you've been around for 4 years, you've done some good films, your first film worked really well. And yet somewhere, you know, you need to fight to prove to people that, hey, I'm around, I'm a good actor, and give me my due. Why does that happen? You know, actually, I should be asking you that. Because, you know, films worked or not worked. I have tried to do different genre of films. Right. And even if people have not liked the film or liked the film, you know, you cannot, I don't know if you can correct me if I'm wrong, you cannot point a finger that I didn't look the part. Correct, yeah. You know, if you don't like a film, it's not, you know. So, it's just not an actor's boat. You know, exactly. So I just feel, but yes, overall what happens is, the moral of the story is that somewhere down the line, my dad is a very big producer. Absolutely, right? And he's achieved a lot. I really respect him. He's my idol. He came from selling saris on the road to bring this empire. It's an amazing story to tell, Exactly. Yeah. So I'm proud of that. But what happens is, in the bargain, people feel I've got it easy, which is not the case. Yes, there are certain things. There are certain things which I've got it easy, but I have to work hard for 10 other things, even more than what a normal person would. Right. You know, or for example, if a rang race, I'm talking, you know, about rang race. If I got 2 stars, 3 stars, 4 stars, my performance was decently praised. Correct. If any other actor does a film where if their film doesn't fare well at box office, but their performance is praised, he gets at least 5 films because of that. Because you know what? The actor is good. Exactly. I don't get that. You don't get that. So how is it a benefit? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us.
एक्टर जैकी भागनानी की फिल्म यंगिस्तान इस वीक रिलीज हो रही है और जैकी अपनी फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और रिसेंटली जैकी को हमने टेलीविजन शो के सेट पर अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए स्पॉट किया। The big giant cinema screen will soon see a Prime Minister in Jackie Bhagnani's look as he's essaying a role of a Prime Minister in his forthcoming film Youngistan. Jackie is playing the main lead and will be seen doing an awe-inspiring moments related to political scenario of our country. Elections की गर्मी इन दिनों देश में काफी सर चढ़कर बोल रही है, जिसके आगोश में पूरा आवाम है और इलेक्शन की ऐसी गर्मी को देखकर एक्टर जैकी भगनानी ने अपील की है यंगिस्तान को to come and support his film. फिल्म को प्रमोट करने में जैकी कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं and recently the Youngistan team was spotted on the sets of a popular show. Jackie got the character of the show and played second fiddle to the actors. वैसे तो ये फिल्म इलेक्शन के आसपास रिलीज की जाएगी। फिल्म में राजनीति के दांव पेच ही नहीं बल्कि एक लव स्टोरी भी है, जिसके आधार पर फिल्म की कहानी आगे बढ़ेगी। अब आजकल यंगिस्तान इस फिल्म से कितना रिलेट करता है ये तो रिलीज के बाद ही तय होगा। But Jackie is now going all guns out to promote his latest flick. Bureau Report, Zoom, Mumbai. एक्टर परेश रावल का पॉलिटिक्स ज्वाइन करना उनकी फिल्म के मेकर्स के लिए मुसीबत की वजह बन गया है। आप भी देखिए कैसे। एक्टर परेश रावल का चुनाव लड़ना उनकी फिल्म के मेकर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। जी हाँ, सोर्सेस से आ रही खबर की माने तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से डिमांड की है कि परेश रावल की फिल्म को टेलीविजन पर ना चलाने दिया जाए, क्योंकि इससे वोटर्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की इस डिमांड पर फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन अगर इस डिमांड को इलेक्शन कमीशन मान लेती है तो ऐसे में टेलीविजन चैनल्स और फिल्म के प्रोड्यूसर्स के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि परेश रावल ने 100 से भी ज्यादा फिल्म्स में काम किया है। ऐसे में उनकी हर फिल्म को टेलीविजन बैन करना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। साथ ही ऐसे में बाकी सेलिब्रिटीज जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी फिल्म्स पर भी बैन की डिमांड की जा सकती है। ये मामला काफी पेचीदा है, लेकिन सबकी निगाहें इस वक्त इलेक्शन कमीशन के फैसले पर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। It's time now to show you a special report. शिल्पा शेट्टी लौटाना चाहती हैं अपने पति का तोहफा। सुनने में आया है कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के किसी प्रेशियस गिफ्ट को बेचना चाहती हैं। ये प्रेशियस गिफ्ट है राज का आशियाना। राज ने दुबई में शिल्पा को एक घर दिया और शिल्पा और राज दोनों मिलकर अब उसे बेचना चाहते हैं। शिल्पा अपने बेटे के लिए कर रही हैं ये सब। शिल्पा चाहती हैं कि उनके बेटे विवान एक ओपन एनवायरनमेंट में पले बढ़े हैं और इसी वजह से सुनने में आया है कि शिल्पा बेच रही हैं बुर्ज का अपना फ्लैट। जहां बॉलीवुड सेलेब्स दुबई में घर खरीदने के लिए होड़ लगाए बैठे हैं, वहीं शिल्पा है जो अलग राह चल रही हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। कॉकटेल जैसी सुपरहिट फिल्म करने के बाद एक्ट्रेस डायना पेंटी ने अब तक कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। ऐसे में रिसेंटली जब एक इवेंट पर हमसे डायना मिली तो हमने उनसे पूछा आखिर उन्होंने अब तक कोई फिल्म साइन क्यों नहीं की। फिल्म कॉकटेल में ड्रीम डेब्यू पाने के बावजूद एक्ट्रेस डायना पेंटी ने अब तक एक भी फिल्म साइन नहीं की है और डायना के इस डिसीजन से हर कोई सरप्राइज्ड है, क्योंकि कॉकटेल के बाद से अब तक उन्हें कई फिल्म्स के ऑफर मिल चुके हैं। ऐसे में डायना ने क्यों कोई फिल्म साइन नहीं की है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। I know that I've been missing in action for a while, but you know, like I was talking to somebody just now, and you know, they were saying Cocktail was such a perfect launch, and you know, it was such a awesome opportunity for me, and I got really lucky, you know, to bag a role like that for my first ever film. So I guess in my mind, you know, it's now that's kind of like a benchmark, and for me, I have to, you know, kind of live up to that and get better from there. So it takes a while to find the right project and the right script and the right role that you want to play, you know, after a movie like that being your first. So I guess, yeah, it has been a while, but I am, you know, I'm meeting people, I'm keeping my fingers crossed. जी हाँ, डायना का साफ कहना है कि कॉकटेल ने उनके लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। ऐसे में वो किसी स्क्रिप्ट की तलाश में है जो कॉकटेल की तरह दमदार हो। मतलब साफ है, डायना यूं ही किसी भी फिल्म पर काम नहीं करना चाहते। उन्हें इंतजार है एक ऐसी स्क्रिप्ट का जो काफी दमदार हो। वैसे दीपिका के साथ फिल्म कॉकटेल में काम करना डायना के लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। यही वजह है वो दोबारा दीपिका के साथ काम करना चाहती है। It was an amazing opportunity for me, like I said, to work with the team that I worked with, Saif, Deepika, you know, Homi, Dinesh Vijayan. They were just like the most perfect team to work with as a first. So of course I would love to, because you know, Deepika was really sweet to me. She made me feel at home. She made me feel comfortable. She was a good, you know, she mentored me, and she was really sweet. So I mean, it would be a pleasure if I could ever do that again. Well, Diana, we hope आपको जल्दी वो स्क्रिप्ट मिल जाए जिसकी आप लगभग 1 साल से तलाश कर रही हैं। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड तो मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। हरमन बवेजा की कमबैक फिल्म ढिशक्याओं की हाल ही में स्क्रीनिंग रखी गई। फिल्म की स्क्रीनिंग पर नजर आई शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, हरमन बवेजा एंड बिपाशा बासु। बता दें, बिपाशा was so moved by the film that she was crying after watching the film. फिल्म ओ तेरी की भी स्क्रीनिंग की गई, जहां नजर आई फिल्म की एंटायर स्टार कास्ट। द मेन अट्रैक्शन वाज सलमान खान, who came to watch the film. सलमान ने एक स्कूटी पर बैठकर पूरी टीम के साथ पोज किया and was seen chit-chatting with the cast and their family members. अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 2 States को लेकर चर्चा में है and that's why he's leaving no chance to promote the film. Recently अर्जुन नजर आए एक सोशल इवेंट के मौके पर, जहां अर्जुन ने गुहार की to save electricity as it was very essential and he also said to always do something good for the society. Nargis Fakhri chose to stay mum on the news regarding she upsetting Akshay Kumar the second time around. Reports had said that she had walked out of Akshay Kumar's Shauqeen last minute because she was offered an international film. Nargis says that she would not like to say much, but only that it was very unfortunate that the dates did not match. Shah Rukh has managed to sell his Happy New Year to his dear friend Aditya for a whopping 100 crores. As Shah Rukh's last release was a mega hit, Aditya agreed to be a part of the deal. And rumors are doing the rounds that this deal is more than just friendship. Sunny Leone turns religious. She tells us how she went to a Buddhist temple yesterday in Nepal. Sunny ने कहा कि वो मंदिरों में जाकर पूजा भी करती हैं ताकि उनकी फिल्म्स हिट हो जाएं। Sunny ने ये भी बताया कि वो अपने बैग में गणेश जी की मूर्ति भी रखती है। It's not even 2 months since Kareena has signed a tea brand and she has got a competition in Anushka. Just after Kareena's name was out as the face of this tea brand, its rival brand for the same segment, Green Tea, roped in Anushka Sharma as their Bollywood face. ये अनुष्का की स्लिम बॉडी को देखते हुए भी किया गया है, क्योंकि करीना की ही तरह अनुष्का ने भी एक अच्छी स्लिम बॉडी मेंटेन की हुई है। King Khan may have emphasized that he does not need a holiday period to release his film. But for the release of his fan, Shah Rukh has chosen the Independence Day weekend since other holiday spots were already booked by other stars. बता दें कि शाहरुख ऐसा साल में दूसरी बार करने वाले हैं जब वो अपनी फिल्म किसी हॉलिडे वीकेंड पर रिलीज करेंगे। इससे पहले he has booked Happy New Year for Diwali. सैफ अली खान ने हाल ही में एक डियो ब्रांड को एंडोर्स किया, लेकिन खास बात यह है कि सैफ ने ये ब्रांड को हाफ प्राइस पर ही एंडोर्स किया। बता दें, इससे पहले इस ब्रांड के लिए जॉन इब्राहिम, रणदीप हुडा को भी अप्रोच किया गया था। सैफ इज लूजिंग हिज एंडोर्समेंट्स एंड इज डेस्परेट टू गेट इनटू द गेम एंड दैट्स व्हाई ही सेड यस। खबरों की माने तो सलमान खान रोमानियन ब्यूटी आयुलिया वैंटूर को लेकर काफी कंसर्न है। An insider says that Salman is very much into Ayulia and he has also panicked and was very concerned for her, so much that he himself went and nursed Ayulia. Salman Khan and his group of close friends were out in Panvel near his farmhouse playing football during evening. Since the area is covered with bushes and trees, there were mosquitoes which troubled the star's rumored girlfriend Ayulia Vantour. Well, with this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.